नमस्कार पेंशनर्स मित्रों और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े अन्य वरिष्ठ नागरिक। बीच में 2 दिनों का गैप किया था छठ महापर्व की वजह से। नंद जी जो कि हमारे पहले 2 प्रश्नों के उत्तर दे चुके थे, उन्होंने कहा हम छठ पर्व में व्यस्त हैं, इसलिए आपका इस कार्यक्रम में हम सही से हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हमने कहा क्योंकि अभी तक केवल 2 लोगों ने ही हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है। नंद जी ने शुरू के 2 प्रश्नों का और गुप्ता जी ने दूसरे प्रश्न का। तीसरे और चौथे प्रश्न का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया है। 5वां प्रश्न भी किसी ने उत्तर नहीं दिया है। आज हम 5वें प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत में देंगे। और जो हम फिजिकली एक्टिविटीज़ करके दिखा चुके थे, उसमें अभी तक किसी ने भी कोई वीडियो हमारे पेंशनर्स सरस मंच पर अपलोड नहीं किया है, शेयर नहीं किया है। पेंशनर्स सरस मंच का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप अभी भी अगर उनमें से कोई वीडियो बना सकते हैं, यानी पिछले 5 प्रश्नों में 4 का, क्योंकि एक में सही से आया नहीं था। और आज छठवां जो भाग है इस रोचक प्रतियोगिता का, तो डिस्क्रिप्शन में ही एक वीडियो हम, बहुत सरल है वो उम्मीद करते हैं सभी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सरलीकरण कर रहे हैं, तो वो वीडियो हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसा करके दिखाएं और वीडियो अपलोड करें। तो आज का प्रश्न उत्तर हम बाद में देंगे, क्योंकि एक प्रश्न हम अभी तक सब अलग अलग किए हैं। महाभारत के बारे में कर चुके हैं, तो आज रामायण के बारे में। आप सभी को मालूम है रामायण यानी वाल्मीकि जी ने उसकी रचना की थी, और हिंदी में जो सबसे लोकप्रिय उनका जो अनुवाद तो नहीं कहना चाहिए, जो हिंदी में राम का चरित्र का जो किया है उल्लेख, वो रामचरितमानस में, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस हम सभी ने लगभग पढ़ी है। तो रामचरितमानस और रामायण के किस कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन मिलता है, यानी लक्ष्मण रेखा का वर्णन रामायण या रामचरितमानस के किस कांड में है। आपको मालूम है कि रामायण और रामचरितमानस में 7 कांड हैं और सभी कांडों में समानता है, केवल एक कांड को छोड़कर। वो कांड है लंका कांड रामचरितमानस में, और रामायण में उसका नाम है युद्ध कांड। ये हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो आप ये समझ लो रामायण या रामचरितमानस के किस कांड में लक्ष्मण रेखा का वर्णन मिलता है, ये बताइए आप। दूसरा जो हम फिजिकली एक्टिविटीज़ करके बताते हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो शेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि वो 60 वीडियो हमने बनाया था। अब रही बात कि हमने जो सवाल 5वें भाग में पूछा था कि पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा गोला है, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है एकमात्र, जिसका वजन घटता बढ़ता रहता है, यानी उसका वजन बिना कोई पानी डाले, बिना कुछ उसमें कि वो कुछ ले ले या उसमें बढ़ा दे, बिल्कुल उसका आकार वैसा का वैसा है, और वजन उसका 2 किलो से 10 किलो को भी पार कर गया। कुछ लोग तो अब 16 किलो तक बता रहे हैं। और वो है बूगा स्फेयर। बूगा स्फेयर एक गोला जो कि मार्च 2025 में कोलंबिया के एक गांव में परिदृश्य हुआ था, दिखाई दिया था। लोगों ने उसे यूएफओ समझा। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, तो यूएफओ समझा था, लेकिन वो जिग जैग करके ऐसे 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 उड़ रहा था हवा में, और हाई टेंशन लाइन से टकरा जाने से वो एक खेत में गिर गया। उसके गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो
तो बाद में वो गोला मैक्सिको की एक लैब में रखा गया, उस पर प्रयोग हो रहे हैं। तो वो प्रयोग में जब गोला था 2 किलो का करीब करीब था, अभी वो 10 किलो से ज़्यादा हो गया है, साइज बढ़ नहीं रहा है। वो क्या चीज़ है लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, उसमें कोई जोड़ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सा गोला लगता है। लेकिन उस गोले में एक कमाल ये है कि जब संस्कृत के मंत्र, वेदों की ऋचाएँ उसके सामने उच्चारित किए जाते हैं तो उसमें कुछ कंपन होता है, यानी उस पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, एक तरह से जीवंत गोला है। तो ये एक अजूबा है बूगा स्फीयर। अगर आप इसको बूगा स्फीयर करके सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो आज का प्रश्न भी हो गया, उत्तर भी हो गया और एक्टिविटीज़ वाला आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि हमने एक घोषणा कर दी है कि इसमें संतोषजनक ढंग के भी जो लोग अगर मिल जाते हैं 10, कम से कम 10 से ज़्यादा हो, तो कौन बनेगा करोड़पति वाले फॉर्मेट में हम एक प्रोग्राम करेंगे और सीधे जो 10 लोग इसमें कम से कम प्रतिभागी होंगे उनको सबको हार्ड सीट तक पहुंचाएंगे और उन्हें अच्छा खासा इनाम भी देंगे अगर वो सफल होंगे। ऐसे नहीं कि वो केवल पॉइंट्स वाला होगा, रुपए वाला ही खेल होगा। और ये भी बता देंगे वो कौन बनेगा करोड़पति है। तो चूंकि वो तो अब स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, उससे वो लाभ कमाते हैं, हम तो व्यक्तिगत अपने पॉकेट से खर्च करेंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम हम ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करके कौन बनेगा लखपति कर देंगे, 1 लाख का इनाम कर देंगे। लेकिन बात है रोचकता की, 1 लाख के लिए कोई परेशान तो होगा नहीं, लेकिन आनंद आएगा आपको। एक यूनिक चीज़, बिल्कुल नई, लीक से हटके, ऐसा कोई वीडियो नहीं डालेगा जिसमें गूगल को चुनौती देने वाले सवाल हों कि गूगल की भी मदद ले लो, क्योंकि गूगल तो गूगल है। तो कैसा लगा कार्यक्रम अवश्य लिखें। और वेतन आयोग 8वां आ चुका है, बिल्कुल विधिवत सब काम शुरू हो गया है, 1.5 साल के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी और